से पहले राष्ट्रीय खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद की बात करते हैं, जिन्होंने कांग्रेस से खुद को आज़ाद कर लिया है। जी हाँ, गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिक सदस्यता से फिर से खड़े होने की तैयारी कर रही कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बारी बारी से कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस से बाय बाय कह दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। उन्होंने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। आज़ाद ने इस संबंध में सोनिया गांधी को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है। 5 पेज की चिट्ठी बताई जा रही है। उन्होंने इस खत में राहुल पर बचकाने व्यवहार का आरोप लगाया है। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया था। वो कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में शामिल थे। इससे पहले कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पार्टी की राज्य इकाई की संचालन समिति से अध्यक्ष पद से रविवार को इस्तीफा दिया था और अब गुलाम ने भी कांग्रेस से नमस्ते टाटा बाय बाय कह दिया है। इसके बाद अब कांग्रेस में बचा क्या है? बीजेपी तो कहती आई है कि अब कुछ नहीं है कांग्रेस के अंदर। ये अलग बात है कि अपने 5 पन्ने की चिट्ठी जो लिखी है त्यागपत्र देते समय, जो इस्तीफा लिखा है, उन्होंने जमकर अपनी नाराजगी राहुल गांधी पर जाहिर की है। और छत्तीसगढ़ के मंत्री कांग्रेस से अमरजीत भगत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे इस पर ज़्यादा और जानकारी के लिए बात करेंगे। अमरजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने टाटा बाय बाय कह दिया कांग्रेस को। एक के बाद एक तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। तो क्या वाकई अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस डूबती नैया नहीं बल्कि डूब ही चुकी है? देखिए, ना कांग्रेस कभी डूबी थी और नहीं डूबे जी रहता है, लेकिन माननीय गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर नेता, जिनको कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर का कई बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, सेंट्रल में मिनिस्टर बनाया, इतने सारे पदों से नवाजा, और आज जब परिस्थिति बदली है, कांग्रेस के संघर्ष का समय है, ऐसे समय में कांग्रेस का साथ छोड़ना और तमाम तरह का ये जो बहानाबाजी करना, ये केवल उनकी नैतिकता को दर्शाता है कि अच्छे समय में सभी लोगों ने खूब कांग्रेस फायदा उठाया, और जब सबके साथ रहने की जरूरत, साथ खड़े होने की जरूरत है, ऐसे समय में कांग्रेस से निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। और बात तो उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जिस दिन राज्यसभा में इनकी क्षमता है वो समाप्त हो चुकी थी, इसलिए इस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं। जाने का दुख हम लोगों को है, लेकिन इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाना और पार्टी छोड़ करके भागना, ये तो बुजदिली है। नहीं, बुज़दिली आप कह रहे हैं, लेकिन गुलाम नबी साहब ने तो जिस तरह से 5 पन्नों का अपना इस्तीफा लिखा, उनमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चर्चा की परंपरा जो पार्टी में थी वो ख़त्म कर दी। वो उन नौसिखिए कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर भरोसा ज़्यादा करते हैं। सीनियर लेवल को उन्होंने दरकिनार किया, ये उनकी नाराज़गी है। उन्होंने कहा कि जब अध्यक्ष पद उन्होंने संभाला तब सारे चुनाव हार गई कांग्रेस। इसके अलावा 2019 के बाद तो पार्टी की हालत बद से बदतर हो गई। अमरजीत जी, तो उन्होंने तो सीधे सोनिया गांधी को लिखा ना कि जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनको अनुभव है, उन सबको दरकिनार करते हैं। वहीं जो नेता अभी जयवीर शेरगिल ने कुछ दिनों पहले जो पार्टी छोड़ी थी, उन्होंने कहा कि पूरी दरबारी कल्चर दरअसल चल रहा है कांग्रेस में और यही वजह है कांग्रेस के बिखरने की। देखिए मैडम, बाकी बात अपनी जगह है, लेकिन आज अगर पूरे हिंदुस्तान में सरकार गलत नीतियों का विरोध करना और पूरे हिंदुस्तान को समेट करके रखना और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते में चलना, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना, अगर किसी की नैतिक जवाबदारी हो, कांग्रेस की है। और न क्षेत्रीय दलों का है, न भारतीय जनता पार्टी का है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की एकता और अखंडता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। चाइना आज हमारे हिंदुस्तान में घुस करके कब्जा करके बैठा है। हाँ। और ऐसे समय में
इस प्रकार का बात करना और पार्टी से बाहर जाने के लिए बहाना ढूंढना, एक तो एक अवसरवादिता का एक है। ठीक है, हालांकि उन्होंने कहा कि आप भारत मत जोड़ो, गुलाम नबी आजाद की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा भारत मत जोड़ो, आप तो कांग्रेस को जोड़ो। दरअसल संतोष पांडे जी हमारे साथ हैं, सांसद बीजेपी। संतोष पांडे जी, प्रतिक्रिया सबसे पहले, गुलाम नबी जी भी आजाद हो गए कांग्रेस से अब। जी जी, मैं माननीय अमरजीत सिंह जी जवाबदार मंत्री हैं, मैं उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि चाइना में, तो चाइना के विषय में तो इनको बोलने का, इन्हीं के शासन काल में और 39,000 किलोमीटर जमीन गए हमारे भारत की धरती का, करके कब्जा हो जाए, चाइना भारत में घुस करके कब्जा कर जाए। एक मिनट अमरजीत जी, मेरे को बोलने दीजिए एक बार, एक एक करके संतोष पांडे जी को सुन लेते हैं। अमरजीत जी सुनते हैं ना, फिर आप उनको काम कीजिए। मंत्री सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अमरजीत जी, कब्जा किया हुआ है। और अमरजीत जी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, सर आपके अपने आप को छोड़ कर गए हैं, आप क्यों बेकार में। सर एक मिनट सर प्लीज। क्या हो गया है? संतोष पांडे जी आप कंटिन्यू कीजिए। आप सुनिए पहले, और इसके बाद भी इनके राष्ट्रीय भक्त बनते। माननीय मंत्री जी, मैं आपका सुना हूँ, मेरा सुन लीजिए। जी जी जी, चाइना राहुल गांधी जी की नहीं किया है? सर जी मेरा सुन, चलो मैं घुस करके कब्जा किया है कि नहीं किया है? अरे मैं हो गया आपका, मैं बोलूं कुछ? आप बोलने लायक बोलेंगे तब तो, आप बोलने लायक कुछ बात को तो बोलिए। अरे अच्छा चलिए मैं बोलता हूँ, अब आप सुनिए। जी बोलिए। सुनिए, आक्साई चीन किसको कहते हैं? 39,000 वर्ग किलोमीटर जब गया, कौन से शासन में प्रधानमंत्री और दूसरे, सुनिए कहाँ से वो चाइना घुस करके कब्जा किया, उसको हटाओ ना, चाइना को खदेड़ो ना। सर आप दोनों की बात नहीं सुन पा रहे। सर आप दोनों के पास यदि कहने के लिए है तो प्लीज थोड़ा दर्शकों को समझने का मौका दीजिए ना। संतोष जी आप जल्दी से अपनी बात कहिए, प्रतिक्रिया आपकी सबसे पहले, और उसके बाद अमरजीत जी का टर्न आएगा। छोड़ने की स्थिति है, राजेश पायलट जी छोड़ने वाले हैं, आनंद जी छोड़ चुके, कपिल सिब्बल जो है वो छोड़ चुके। आज गुलाम नबी आजाद जी ने लंबा चौड़ा प्रेम पत्र लिख करके नमस्ते कर दिया। गांधी जी इसीलिए पहले ही बोल दिए थे कि कांग्रेस को विसर्जित कर देना। अब स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र हो गया है हमारा भारत। ये स्वार्थ की राजनीति करने वाले हैं, वो जानते थे उसी समय। और जो आज नेशनल हेराल्ड जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्वप्न था, अखबार था। हाँ संतोष जी बहुत संक्षेप में सर, जब उनकी विदाई हो रही थी उस वक्त बहुत दुखी हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब वो पूरी तरीके से औपचारिक रूप से विदा ले चुके हैं कांग्रेस से, तो क्या बीजेपी के दरवाजे खुलेंगे? अभी आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी हैं। अच्छा आपने मेरे से कहा? जी संतोष जी आप ही से तो पूछूंगी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रही हूँ ना दरअसल। हाँ, ये मैं असल में सुन नहीं पाया, मैं बोल रहा था उनके बोलने के बाद। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि चाहे जो भी योग्य है, जिस प्रकार से हमारे ज्योतिरादित्य जी सिंधिया का, उत्तर प्रदेश में भी जतिन प्रसाद जी का, और कई ऐसे वरिष्ठ कांग्रेसियों ने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, जिसमें योग्यता है, क्षमता है, और जो परिवार को छोड़ करके राष्ट्र के लिए उन्होंने संकल्प लिया, तो ऐसे परिवार को छोड़ करके जो आएंगे, हमारे यहाँ दिल उदार है। हमारे यहाँ जो गेट है वो गज द्वार है। ये बकरी पालने के लिए छोटे द्वार रखते हैं, किंतु बड़ा दिल वाले गज द्वार रखते हैं। ठीक है अमरजीत जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। अमरजीत जी, उन्होंने कहा कि लगभग अब पार्टी खत्म हो चुकी है, गुलाम नबी आजाद ने कुछ नहीं बचा, और उन्होंने बहुत गुस्सा किया है राहुल गांधी पर इसे लेकर। भारतीय जनता पार्टी का इस समय जो नीति चल रहा है कि जो कांग्रेस में रहेगा वो गलत व्यक्ति है, और जो बीजेपी में आएगा चाहे तमाम प्रकार के आरोप लगे वो सही व्यक्ति है, वो राष्ट्रवाद हो जाता है। तो इनका एक डबल पॉलिसी जो चल रहा है उसको समाप्त करें, और देश आज किस मुहाने पे जाकर के खड़ा है, राष्ट्रीय एकता के बारे में सोचे, सबको साथ लेकर चलने। ये तो जितने विरोधी सबके हैं, ईडी और नहीं आप बीजेपी पर क्यों वो कर रहे हैं सर? आपके अपने छोड़कर जा रहे हैं ना, उन्होंने तो राजेश पायलट तक के लिए कह दिया अभी। लगा करके उनको दबाव की राजनीति कर रहे हैं, और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जिन लोग भी पार्टी छोड़ रहे हो भारतीय जनता पार्टी की इसी पॉलिसी का एक हिस्सा हो सकता है।
ठीक, अमरजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संतोष पांडे जी, आपका भी बहुत धन्यवाद वक्त हमें देने के लिए। तो फिलहाल बीजेपी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है और अब बीजेपी कहने लगी कि डूबता हुआ जहाज नहीं, डूबा हुआ जहाज है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अब भी इसमें बीजेपी की ही साजिश नजर आ रही है। ये अलग बात है कि G23 बनाने के बाद से ही गुलाम नबी आज़ाद निशाने पर थे राहुल गांधी के, और जिस तरह की सीनियरिटी को बिलोंग करते हैं उसके बावजूद भी उनको वो इज्जत और पार्टी में वो ओहदा नहीं मिला, दरअसल वो रिस्पेक्ट नहीं मिला। दरअसल उन्होंने ये बात कही भी है अपने 5 पेज के इस्तीफे में कि बड़ों की सुनना नहीं है, अनुभवी जो नेता हैं उनकी सुनना नहीं है, मर्जी अपनी करनी है। और उनके आसपास जो लोग हैं, यानी राहुल गांधी के आसपास जो लोग हैं, उनमें चूंकि अनुभव भी नहीं है और इसीलिए पार्टी की ये स्थिति आज बनी है कि तमाम बड़े लोग पार्टी को अलविदा कह रहे हैं।